हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूं जिससे आपको भी मदद मिले अपने अंदर की बुराइयों से जीतने की। हम सब अक्सर बहुत अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं। मेरी हर बात जो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड होती है, हर किसी की इच्छा होती है कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। हम ये हमेशा सोचते हैं कि दूसरे के इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ गए हैं, बल्कि पढ़ तो हम भी उतना ही रहे हैं, हम भी तो उतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स हमारे उतने अच्छे नहीं आते। तो आज आपको इसी बात का जवाब मिलेगा कि आपकी मेहनत करने पर भी आपको मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिले, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंद सिंह जी के सत्संग में एक सीधा साधा किसान चला आया और गुरु साहब से कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बख्शो। उस जमाने में मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। गुरु साहब ने पूछा, तुझे बंदूक चलानी आती है? नहीं। फिर कहने लगे, क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? फिर से कहने लगा, नहीं। गुरु साहब ने कहा, फिर तू क्या करेगा? कहने लगा, मैं घोड़ों की सेवा करूंगा। उन्होंने उसे घोड़े की सेवा पर लगा दिया। वो बड़े प्रेम से सेवा करता रहा। लीद वगैरह बाहर फेंक आता, अच्छी घास डालता, हर प्रकार की सफाई रखता। 2-3 महीने में घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए। एक दिन गुरु साहब ने आकर देखा कि घोड़े बड़े तगड़े हो गए हैं। उन्होंने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है? उसने गुरु साहब को बताया कि भाई बेला ने। गुरुजी ने बेला से पूछा, तेरा नाम क्या है? वह बोला, बेला। गुरुजी कहने लगे, बेला, कुछ पढ़ा हुआ भी है? उसने उत्तर दिया कि कुछ नहीं। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा, तुझे हम पढ़ा देंगे। पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। गुरु साहिब उसे रोज एक पंक्ति बता देते, वह याद करता रहता। एक दिन गुरु साहिब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। बेला दौड़ कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक तुक तो दे जाओ। उन्होंने कहा कि वक्त नहीं देखता है कि हम कहीं जा रहे हैं, और फरमाया, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त, ना पहचाने वेला। अब आप में से जिन लोगों को बेला का मतलब नहीं पता है, इसका मतलब होता है पंजाबी में समय, कि तुम समय भी नहीं देख रहे हो कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। और बेला तो था थोड़ा अलबेला। तो उसने समझा कि शायद गुरुजी मुझे पंक्ति बता गए हैं। सारा दिन प्रेम के साथ उसको रटता रहा। वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त, ना पहचाने वेला। अब वहां के सब सेवादार देखकर मन ही मन में हंसने लगे कि ये बेवकूफ क्या बोलता फिरता है। जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति बेला को बता गए थे? गुरु साहब बोले, कोई नहीं, मैंने तो कोई पंक्ति नहीं बताई। तो उन्होंने बताया कि वह तो सारा दिन यही तुक रटता रहा है। वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त, ना पहचाने वेला। गुरु साहब ने हंसकर कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। इसी तरह जिसने शिक्षा के लिए वक्त नहीं देखा कि अब नहीं, सुबह पढ़ूंगा, सुबह नहीं, कल पढ़ूंगा, अगर अभी से पढ़ना शुरू कर दिया ना, तभी आपका बेड़ा भी पार होगा, तभी आप अपनी मंजिल को पा पाएंगे। तो ज्यों ही गुरु साहब ने ये वचन फरमाए, बेला की रूह परमात्मा से जा मिली। अब सारा दिन प्रेम से तुक रटता रहता था। अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है। हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये कल आया और नाम के रंग में रंग गया। उस जमाने में कुछ सेवादार पुराणों का अनुवाद कर रहे थे। कहने लगे, पुराणों का अनुवाद किया, सेवा की, लेकिन सब व्यर्थ। क्रोध से भर गए कि अब यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। और हम भी तो यही करते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत करते हैं
और अगर फल नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि अब तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, बाहर में जाए पढ़ाई। लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें गलती हमारी ही थी कहीं ना कहीं। तो जब गुरु साहब ने ये सब देखा कि वे सब लोग क्रोध में आ गए हैं, तो उन्हें समझाने के लिए उन्होंने एक तरीका सोचा। उन्होंने सबको कुछ भांग दे दी कि इसको प्रेम के साथ पीसो। नियम है कि भांग को जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ही ज़्यादा नशा देती है। खूब पीसा, खूब पीसा, भांग का घड़ा तैयार हो गया। तो गुरु साहब ने हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली कर करके छोड़ते जाओ। मतलब कि आप भांग पियोगे नहीं, बस उसकी कुल्ली करो और फिर मतलब निगलना नहीं है उस भांग को। जब सारा घड़ा खत्म हो गया तो पूछा कि क्या नशा आया? उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं आया। अगर पीते भांग अंदर जाती तब तो नशा आता। तो गुरु साहब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब यही है, उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया है। मतलब तो ये है कि जब तक अंदर प्यार ना हो, अंदर से किसी चीज़ को पाने की इच्छा ना हो, पूरी इच्छा शक्ति से हम कोई कार्य ना करें, तो हमें उसमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अब क्लास में टीचर हमें पढ़ाते तो हैं, लेकिन हम सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम दिलो दिमाग से उस चीज़ को नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। वो जो हम मेहनत करते हैं वो असली मेहनत नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हमने ज्ञान ही ढंग से नहीं लिया है तो फिर अच्छे मार्क्स की उम्मीद हम कैसे रख सकते हैं। और जब तक किसी भी काम को करने की इच्छा हमारे दिल से ना हो, हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, पूरी मेहनत से कोई काम ना करें, तो फिर पढ़ाई हो या ज़िंदगी, हमें कहीं भी जीत प्राप्त नहीं होगी। और जिस दिन हमने अपनी पूरी मेहनत, सच्ची लगन से कार्य करना शुरू कर दिया, उसी दिन हम अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको एक बड़ी सी सीख ज़रूर मिली होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए और वादा करती हूँ कि इस किस्से कहानियों के कारवां में हम जल्द मिलेंगे।